हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू स्टार्ट इन अमेरिका। और मैं राखी आपका बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। सबसे पहले तो अभी गणेश पूजा चल रही है, तो फिर अ वेरी हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स, जो कि बहुत ही ज्यादा हम लोग मानते हैं इंडिया में तो और भी ज्यादा, और उसके फैक्ट्स क्या हैं उस बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स हैं बहुत सारे हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, या तो वो इसीलिए क्योंकि हम यही सुनते आए हैं तो हम उसको सच मान के फॉलो करते हैं, या फिर हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए कि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें वही सच मानना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हैं। तो इनमें कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई से बिल्कुल ही दूर है, हम उन मिथ्स के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स में ऐसे कुछ बहुत ही पॉपुलर जो मिथ हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो बताऊंगी, और उनकी सच्चाई क्या है वो बताऊंगी, जो कि मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इंडिया में भी कंसल्ट करके पता किया है और यहाँ पर भी पता किया है। तभी मैं इसको आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं और बिना कुछ देर किए ये शुरू करते हैं। मिथ नंबर वन है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये अगर देखा जाए तो ये पार्शियली ट्रू है और कंप्लीटली ट्रू नहीं भी है, इस सेंस में कि अगर बोला जाता है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो है आपको लेटर प्रेगनेंसी वीक्स में लाइक 36 वीक से 40 वीक यानी लास्ट के 9th मंथ में ट्रैवल करने नहीं देती है। रीज़न ये है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, इमरजेंसी लेबर स्टार्ट हो जाता है, तो प्लेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इस वजह से आप लोग को ट्रैवल अलाउड नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लास्ट के हफ्तों में। बट लास्ट के हफ्तों से पहले 8th मंथ तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और बहुत लंबा डिस्टेंस होगा तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। शायद ये मिथ चालू हो गया और लोग इसे मानने लग गए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इमरजेंसी में अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तब भी आप ट्रैवल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप स्टार्टिंग के 8 मंथ तक बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 भी ऐसा ही है। उसमें कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पुराने ज़माने से बोलते हैं लोग कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है किसी भी तरीके का। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पार्शियली ये सही है इस तरीके से कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हैवी वेट लिफ्टिंग जो है या फिर बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बट नॉर्मल वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन ये ज़रूर आप कर सकते हैं, और बल्कि ये आपको हेल्दी रखेगा। और एक्सरसाइज करने से जो आपके नर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन में रहते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा है प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना, बट येस नॉट हेवी और इंटेंस एक्सरसाइज, राइट। आइए चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 3 की, जो कि बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि अभी कोई प्रेग्नेंट है तो उसको 2 आदमियों के बराबर या 2 इंसान के बराबर खाना खाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों के बराबर खाना चाहिए, बल्कि आपको एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए ताकि आपका बेबी जो हो वो हेल्दी हो। 2 इंसान के बराबर जबरदस्ती से खाना आपको भूख नहीं है, इससे आपको वोमिट होगा और आपकी बॉडी अनईजी फील करेगी। तो इसीलिए ये मिथ बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको 2 इंसान के बराबर खाना चाहिए। बजाय इसके आप अच्छी और हेल्दी चीजें खाएं और छोटे छोटे प्रोपोर्शन में बहुत बार खाएं।
एक और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिथ है जो कि इंडिया में तो हर कोई मानता है कि अगर गर्ल बेबी होने वाली है तो वो थोड़ा सा लेट पैदा होती है या फिर फुल टर्म कंप्लीट करके 40 वीक्स का या 9 मंथ्स कंप्लीट करके पैदा होती है, और अगर बेबी बॉय पैदा होने वाला होता है तो वो फुल टर्म कंप्लीट होने के पहले ही यानी 9th मंथ जब स्टार्ट होता है या 9th मंथ के चलते चलते में ही पैदा होता है। तो ये भी मिथ कंप्लीटली फॉल्स है। इसका बेबी का जल्दी होना या लेट होना इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि वो गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, बल्कि ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का है तो फिर आपका बेबी जो है वो जल्दी 9th मंथ में कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ड्यू डेट के बाद ही हो। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का नहीं है, उससे ज्यादा का है, तो डेफिनेटली आपका बेबी जो है इट इज लाइकली टू अराइव लिटिल लेट। एक और बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो कि मैंने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी सुना था और अभी भी मैं अपने एल्डर्स से सुनती रहती हूँ। ये इसके बारे में भी मैंने अपने डॉक्टर से बात की। ये मिथ है कि हमारे जो बड़े लोग हैं या इंडिया में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इफ़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन विल नॉट गेट अप एंड देन टर्न ऑन द बेड साइड व्हाइल स्लीपिंग, तो फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से लिपटा हुआ पैदा होगा, या बेबी को पूरी तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कवर कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। बल्कि अगर कोई बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ उलझा हुआ पैदा होता है या फिर उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड उसके नेक के अराउंड होता है और पैदा होने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसका रीजन है जो बेबी मूवमेंट करता है वूम के अंदर, उसके कारण ये ऐसा होता है, ना कि इसलिए क्योंकि माँ जो है वो सोते वक्त उठ के टर्न बेड में टर्न करते हुए नहीं सोई। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये बेबी के इंटरनल मूवमेंट जो उसके वूम के अंदर इंटरनल मूवमेंट्स है उस पे ही डिपेंड करता है। एक और बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो मेरी मम्मी भी बताया करती थी और इंडिया में सब लोग मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेयर कलर नहीं करना चाहिए। दिस इज ट्रू बिकॉज जो प्रेगनेंसी में ऐसे तो जनरली भी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आप हेयर कलर कर रहे हैं तो हेयर कलर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और जो कि आपके जो हेयर स्कैल्प है ना, स्कैल्प से आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर वो केमिकल आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू स्कैल्प, तो वो बेबी पे भी असर कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हेयर कलर के बजाय आप नेचुरल चीज़ें बालों में लगाएं, लाइक हिना या कोई भी हर्बल चीज़ें हैं वो लगाए, वो ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ ट्रू बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हेयर डाइज और हेयर कलर्स में जो है केमिकल्स होते हैं विच कैन हार्म योर बेबी। और एक बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो मेरी मम्मी भी बोलती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी प्रेग्नेंट लड़की होगी उसकी मम्मा ने उसको ज़रूर बताया होगा कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं उठाना चाहिए। दिस इज़ पार्शियली ट्रू एक्चुअली। इनिशियल स्टेजेस में और लेटर स्टेजेस में, यानी कि ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो उससे हमें बैक एक हो सकता है, जिसके कारण लेबर पेन इनिशिएट हो सकता है, या स्टार्टिंग में जब बेबी बहुत छोटा है आपके यूट्रस पे भार पड़ सकता है जिससे कि आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। तो लेटर स्टेजेस में लेबर के चांसेस होते हैं हैवी ऑब्जेक्ट उठाने से। सो दिस इज पार्शियली ट्रू दैट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना चाहिए और सेम ही हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे 7 मिथ जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई फॉलो करता है। जितने लोगों को एटलीस्ट मैं जानती हूँ सभी फॉलो करते हैं और सभी इसको मानते भी हैं। इनमें से कुछ पार्शियली ट्रू है, कुछ फॉल्स है और कुछ एक्चुअली ट्रू है। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।
आई एम होपिंग कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपको डिसीजन लेने में कि आपको किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या चीज़ों को मानना है और क्या चीज़ों को ना मानते हुए अपने होने वाले बेबी के ऊपर ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मिथ, इन सब मिथ को एक साइड में रख दें तो और भी बहुत सारे मिथ हैं जो कि बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया में, जो कि बेबी के जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में है कि अगर ऐसा है तो लड़का होगा, या फिर ऐसा अगर कुछ कुछ लक्षण है तो लड़की होगी। इस तरीके के भी कई मिथ बहुत पॉपुलर हैं जिनके बारे में मैं अपने फ्यूचर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट आज का वीडियो यहीं तक मैं एंड करूंगी, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ थे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।